का त्योहार यह इस अध्याय का दूसरा भाग है और राखी का त्योहार। यूँ तो हम जानते हैं कि राखी का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है। सबसे पहले ये जानेंगे कि राखी का त्योहार मनाते कब है। तो राखी का त्योहार हम लोग सावन मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। राखी का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई भी अपनी बहनों को हर विपत्ति से बचाने का वचन देते हैं। विपत्ति का मतलब क्या होता है? मुसीबत। विपत्ति का मतलब क्या होता है? विपत्ति का मतलब होता है मुसीबत। ठीक है, तो इसके लिए जो है सावन मास की पूर्णिमा मनाते हैं तो बाजारों में बहुत ही रौनक होती है। बाजारों में जगह जगह पर राखियाँ बेची जाती है, तो गन्ना राखियाँ बेचना, मिठाइयाँ बेची जाती है। सभी लोग अपने मनपसंद मिठाइयाँ खरीदती है, रौनक रहता है पूरे बाजारों में। तो इस संदर्भ में राखी का त्योहार कैसे प्रारंभ हुआ, इस संदर्भ में बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां प्रचलित है। प्रचलित का मतलब जो चलन में जिससे हम लोगों को बताया जाता है। बहुत सारी कहानियां हैं, आपके बुक में 1-2 कहानियां दिया गया है इससे संबंधित। राखी के त्योहार, राखी का जो पर्व मनाना प्रारंभ क्यों हुआ, इससे संबंधित बहुत सारी कहानियां, लेकिन आपके बुक में 2 दिया हुआ है। उसमें पहला कहानी जो प्रचलित है उसमें लिखा हुआ है कि देवताओं के राजा इंद्र। देवताओं के राजा कौन थे? कौन है? तो देवताओं के राजा है इंद्र भगवान। तो प्रचलित कहानी के अनुसार देवताओं और राक्षसों में किसमें? तो देवताओं और राक्षसों में युद्ध होने लगा था। तो उसमें से ये राजा, जो देवताओं के राजा जो इंद्र थे, बार बार हार जाते थे, पराजित हो जाते थे। पराजित का मतलब क्या होता है? हारना। ये जो है क्या कर लेते थे? हार जाते थे बार बार। तो अब जो है इसका उपाय ढूंढने के लिए जो इंद्र की देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी, देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी का क्या नाम? देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी का नाम सची। उसकी राजा इंद्र थे, इंद्र की पत्नी ने देखा कि जब बार बार युद्ध में राक्षसों से देवता लोग पराजित हो जाते हैं, तो राजा इंद्र के पत्नी सची ने कठोर तपस्या की और एक रक्षा सूत्र तैयार किया। क्या रक्षा सूत्र तैयार किया? रक्षा सूत्र का मतलब, रक्षा मतलब बचाने वाला, रक्षा का मतलब क्या होता है? बचाना। और सूत्र का मतलब क्या होता है? धागा।
तो रक्षा सूत्र तैयार किया। जब वो राजा इंद्र युद्ध में जाने लगे तो उसकी आरती उतारी गई, पत्नी ने, उसकी पत्नी सची ने राजेंद्र की आरती उतारी और तिलक लगाया माथे पर। तिलक मतलब टीका लगाया, टीका लगाते। फिर ये जो रक्षा सूत्र तैयार किया था सची ने, इसको राजा इंद्र के दाहिनी कलाई पर इस जगह पर। तो उस समय से फिर ये एक तो कहानी है जिसमें उस समय से जब ये बांधा गया सची के द्वारा राजा इंद्र की कलाई पर, तो उस समय जो है उसी समय से प्रारंभ हो गया ये राखी का त्योहार। धीरे धीरे समय बदला, राखी का स्वरूप भी बदला, रूप बदला। अब जो है बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है और भाई भी जो है अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं, मुसीबत से बचाने का रक्षा। और बहनें जो है जब राखी बांधती है तो बहनें भी चाहती है कि मेरे भाई का हर संकट से रक्षा हो, मुसीबत से रक्षा हो। तो ये जो है कहानी है। एक दूसरा कहानी है कि चित्तौड़ चित्तौड़ का नाम सुनिए। राजस्थान राज्य में चित्तौड़ जगह है, ठीक है, चित्तौड़। तो इस चित्तौड़ में जो है एक राजा थे, राणा सांगा। क्या नाम था? राणा सांगा। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा, इनकी विधवा रानी कर्मवती। क्या नाम था? रानी कर्मवती थी। राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी तो उनकी विधवा कौन थी? कर्मवती। इस पर जो है गुजरात के उस मुगल शासक जो थे, मुगल शासक, उसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? तो मोहम्मद शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया मतलब चढ़ाई कर दिया, लड़ाई कर दी, युद्ध करने के लिए। कर्मवती थी तो कर्मवती अपनी तरफ से मतलब संघर्ष की, लेकिन वह पूरी तरह से जानती थी कि मैं इस लड़ाई को नहीं जीत पाऊंगी। तो उसने तुरंत ही मुगल बादशाह, एक मुगल राजा थे, उसका नाम था हुमायूं। क्या नाम था उसका? तो उस राजा को भेजा एक राखी भेजा, एक राखी भेजा। किसे भेजा? तो भेजा मुगल राजा हुमायूं को भेजा कि आप मेरी मदद कीजिए, मोहम्मद शाह ने आक्रमण कर दिया है तो आप मेरी मदद कीजिए। ये हुमायूं जो था ये भी मुगल शासक था। इसने तुरंत जो है अपने सैनिकों के साथ जो है पहुंचा, लेकिन जब तक वो चित्तौड़ पहुंचा तब तक रानी कर्मवती जो थी, ये रानी कर्मवती कौन थी? तो राणा सांगा की पत्नी थी, जो राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी। तो रानी कर्मवती जो है वह युद्ध हार चुकी थी। युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। ये रानी कर्मवती युद्ध हार चुकी थी और रानी कर्मवती ने बहुत सारी स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर कर दिया था। जौहर का मतलब क्या होता है? वर्ड है जौहर। जौहर का मतलब होता है अपना सम्मान बचाने के लिए किया गया आत्महत्या। अपना सम्मान बचाने के लिए किया जाने वाला आत्महत्या को बोलते हैं जौहर। मतलब वो उन्होंने अपने सम्मान को बचाने के लिए कई स्त्रियों के साथ मिलकर आत्महत्या कर दी। कौन? रानी कर्मवती। जब तक तो यह सुनकर, यह जानकर हुमायूं को काफी दुख हुआ। तब उसने अपने सैनिकों के साथ मिलकर गुजरात पर हमला किया। गुजरात पर कहाँ हमला किया? तो ये जो मोहम्मद शाह था, ये जो मुगल शासक मोहम्मद शाह, ये कौन था? मोहम्मद शाह, ये मुगल शासक था, ठीक है, ये मुगल शासक था। इस पर हमला किया और इसको पराजित किया। हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण करके इस मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण करके उसे पराजित किया। तो ये दूसरी घटना है।
ये घटना क्यों है? क्योंकि रानी करमती ने हुमायूं को राखी भेजा था और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की, तभी न हुमायूं ने उसे अपना बहन माना। हुमायूं ने रानी करमती को बहन मान लिया और कर्तव्य निभाने के लिए अपने सैनिकों के साथ जो है वह गुजरात का जो मुगल शासक था मोहम्मद शाह, उस पर आक्रमण कर उसको पराजित किया, उसको हराया या उसको मार दिया। तो ये जो है घटना घटी, यह एक घटना है, समझिए कि ऐतिहासिक घटना है ये कि रानी करमती ने अपनी रक्षा के लिए मुगल शासक को, ये मोहम्मद शाह को हराने के लिए हुमायूं भी मुगल था, हराने के लिए उसने हुमायूं से मदद मांगी। तो अब ये कुछ और भी बहुत सारी प्रचलित कहानियां, इसमें दो दिखाया गया है या दो बताया गया है, और भी बहुत सारे हैं इसको के अलावा। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने इसमें क्या जाना कि राखी का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भाई अपने बहनों की रक्षा का वचन देते हैं और बहनें जो है अपने भाई कलाई पर बांधकर उसकी रक्षा का प्रार्थना करते हैं, कामनाएं करते हैं। तो ये सारी चीजें, तो अब हमें क्या है, ये भाईचारे का प्रतीक है। हमें जो है इस हर चीज का, हर त्योहार का सम्मान करना चाहिए और इसको मानना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज सीखे, तो इसमें बहुत सारी चीजें सीखे। इंद्र के देवताओं के राजा का क्या नाम है? इंद्र। और इंद्र की पत्नी का क्या नाम? इंद्र की पत्नी का नाम सची। ठीक है। चित्तौड़ के राजा का क्या नाम था? राणा सांगा। क्या नाम था? राणा सांगा। राणा सांगा की पत्नी का क्या नाम था? तो रानी करमती। अब रानी करमती ने किससे मदद मांगी? तो हुमायूं से। हुमायूं से क्यों मदद मांगी? तो ये गुजरात का जो शासक था, ये गुजरात का शासक मोहम्मद शाह, गुजरात का शासक मोहम्मद शाह था, उसको उससे युद्ध लड़ने के लिए मदद मांगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश जो है यह हार चुकी थी और जो है जौहर कर दिया था अपनी सम्मान बचाने के, सम्मान का रक्षा के लिए। इन्होंने अपनी क्या बोले, अपना बलिदान दे दिया, अपना प्राण दे दिया। तो यही चीज है। तो यही है इस कहानी में राखी का त्योहार। आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़े, लाइन में लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तभी कहानी और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जो नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।